Hello bachcho, let's see this question. So the question over here says release of sperms from seminiferous tubules is called option A spermiogenesis, option B spermatogenesis, option C spermatocytogenesis and option D spermiation. So question में बोला है कि release of sperms from seminiferous tubules जो process होती है इसको हम क्या बोलते हैं. So the key concept here is spermatogenesis. So spermatogenesis क्या होता है? Spermatogenesis होता है हमारा sperm formation. सो स्पर्म फॉर्मेशन में हम देखते हैं कि हमारी एक डिफरेंट प्रोसेस होती है, पूरी एक प्रोसेस होती है जिसमें डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू हमारा जो स्पर्म है ये फॉर्म होता है. सो व्हाट हैपेंस इज कि जो की स्टेजेस होते हैं उसमें हमारा सबसे फर्स्ट होता है विच इज स्पर्मेटोगोनिया फॉर्मेशन. सो स्पर्मेटोगोनिया फॉर्मेशन में क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया फॉर्मेशन में देखा जाता है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस इट बिगिंस विद स्पर्मेटोगोनिया, ये हमारी डिप्लॉयड जर्म सेल्स होती हैं एंड व्हाट हैपेंस इज कि ये जर्म सेल्स लोकेटेड होती हैं इन दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस. सो ये जो सेल्स होती हैं ये माइटोसिस अंडरगो करती हैं एंड ये प्रोड्यूस करती हैं मोर स्पर्मेटोगोनिया. नेक्स्ट अगर हम स्टेज की बात करें तो वो होता है हमारा स्पर्मेटोसाइट डेवलपमेंट. सो स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं ये डिफरेंशिएट करते हैं हमारा इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो कि हमारी अभी भी डिप्लॉयड होती हैं एंड ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज मियोसिस 1 टू प्रोड्यूस 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स which is haploid. सो स्पर्मेटोसाइट जो होता है इसकी डेवलपमेंट होती है इस स्टेज में. नेक्स्ट अगर हम स्टेज की बात करते हैं तो वो होता है हमारा स्पर्मेटिड फॉर्मेशन. स्पर्मेटिड फॉर्मेशन में देखा जाता है दैट स्पर्मेटिड फॉर्मेशन में देखा जाता है कि जो हमारी सेकेंडरी हमारी स्पर्मेटोसाइट्स बन गई हैं अब उसमें देन इट अंडरगोज meiosis 2 to form a total of 4 haploid spermatids from each original spermatocyte. So spermatid formation हो जाती है. इसके बाद जो हमारा फोर्थ स्टेप आता है, फोर्थ स्टेज आता है, वो देखा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस. सो जो हमारा स्पर्मियोजेनेसिस होता है इसमें जो हमारी स्पर्मेटिड्स प्रेजेंट होती हैं ये क्या करती हैं? इट अंडरगो स्पर्मियोजेनेसिस. इसमें क्या होता है? मेच्योरेशन होता है इनटू स्पर्म सेल्स और जिसको हम स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं. ये जो स्पर्म सेल्स होती हैं इसमें यहाँ पे एलोंगेट होती हैं, इनमें फ्लैजुलम आने लगता है एंड एक्रोसोम हेड बनने लगता है विद एक्रोसोम. नेक्स्ट अगर हम स्टेज की बात करें तो वो होता है हमारा स्पर्मिएशन. स्पर्मिएशन जो हमारा प्रोसेस होता है ये होता है जहाँ पे हमारे मेच्योर स्पर्मेटोजोआ जो होते हैं दे आर रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इनटू द ल्यूमेन ऑफ द ट्यूब्यूल्स. सो ये जो प्रोसेस होता है इसके वजह से हमारे जो स्पर्म्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं. नाउ इफ हम डिफरेंट ऑप्शंस की बात करें तो गिवन ऑप्शंस हैं हमें. ऑप्शन नंबर 1 इज ऑप्शन नंबर ए हमें गिवन है विच इज स्पर्मियोजेनेसिस. सो स्पर्मियोजेनेसिस जो होता है ये हमारा प्रोसेस होता है जिससे कि हमारा प्रोसेस बाय व्हिच स्पर्मेटिड्स मैच्योर इनटू स्पर्मेटोजोआ. सो जो हमारे स्पर्मेटिड्स होते हैं यहाँ पे बन गए होते हैं ये क्या करते हैं? यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ में मैच्योर होते हैं. अगर हम स्पर्मेटोजोआ की बात करें तो स्पर्मेटोजोआ हमारी स्पर्म सेल्स होती हैं. यहाँ पर देखा जाए तो इनको क्या होता है? यहाँ पे जो हमारी स्पर्म सेल्स होती हैं इनके हेड बनने लगता है, इनमें एक्रोसोम आने लगता है एंड अगर फर्दर देखें तो इनकी टेल वगैरह भी बनने लगती है, तो ये मेच्योर होने लगती हैं. ऑप्शन बी अगर हम देखें उसकी बात करें तो हम ऑप्शन बी में हमें दिया गया है विच इज स्पर्मेटोजेनेसिस. सो जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस होता है ये हमारा ओवरऑल प्रोसेस होता है. सो दिस इज द ओवरऑल process of sperm formation. So this is the formation of how sperms are formed. ऑप्शन नंबर अगर हम सी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर सी है हमारा विच इज स्पर्मेटोसाइट जेनेसिस. सो स्पर्मेटोसाइट जेनेसिस जो हमारा गिवन है ये है हमारा the formation and development of spermatocytes. So इसमें हम देखते हैं कि हमारी जो फॉर्मेशन हो रही है एंड फर्दर जो हमारी डेवलपमेंट हो रही है स्पर्मेटोसाइट्स की वो हम इस प्रोसेस में कंसिडर करते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, ऑप्शन नंबर डी हमारा होता है विच इज स्पर्मिएशन. सो स्पर्मिएशन जो होता है इसमें देखा जाता है कि हमारे जो स्पर्म सेल्स मैच्योर स्पर्म सेल्स बन चुके हैं
ये मच्योर स्पर्मेटोजोआ जो होते हैं ये रिलीज हो जाते हैं into mature sperm cells are released from seminiferous tubule into the lumen of the tubules. So इस process में जो होते हैं ये यहाँ से release हो जाते हैं, ये होते हैं इससे पहले present in seminiferous tubules. So therefore this is the correct answer for this question. So therefore the correct answer for this given question is option number D, spermiation. Hope you understood it well. Best of luck.